हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले, यदि आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रमेय है एक्सरसाइज 1.2 में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता। कहने का मतलब, कोई भी भाज्य संख्या है, उसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वह उससे जो संख्या प्राप्त होता वह क्या होता? अद्वितीय होता। हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, मतलब किसी भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता। मतलब हम उसके गुणनखंडों को छोड़ते हुए उसको देखा जाए तो वो अद्वितीय होता। आप इसे इस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि यदि आपको 12 का गुणनखंड निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, तो आप क्या करोगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे 2 से, या 6 बार में लग जाएगा, फिर 2 से, ये 3 बार में लग जाएगा, फिर 3 से 1 बार में लग जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दीजिए, या आप इसको लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दीजिए। तो ये इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, दोनों सेम है, लेकिन हम लोग जनरली आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं। और सेम संख्या का जो जितने बार आता है उसको घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ 2 जो है सो 2 बार आया तो 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 है। तो ये देखिए अद्वितीय होता है। यहाँ पर जो वैल्यू आया वह अद्वितीय आया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए 120 का गुणनखंड निकालिए। 120 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से लगेगा 60 बार में, फिर 2 से लगेगा 30 बार में, फिर 2 से लगेगा 15 बार में, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पर 120 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, हम यहाँ पर 4 से या 10 से नहीं लगाएंगे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना होता है। यानी हम अभाज्य संख्या से उसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या सब आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ पर जो एक अंक यदि 2 बार 3 बार दोहराया गया है तो उसको हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है सो 3 बार आया है तो 2 पर पावर 3 गुने 3 जो है सो 1 बार आया तो 3 पर पावर 1। यहाँ पर 5 जो है सो 1 बार आया है तो 5 पर पावर 1। तो इस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ वो अद्वितीय होता, अद्वितीय रूप में प्राप्त हुआ। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर। मान लीजिए 320 हो। अब 320 का गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसा निकालना? अभाज्य गुणनखंड निकालना। गुणनखंड का मतलब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से है और यहाँ पर सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 16 दूना 32 160, फिर 2 से भाग देंगे तो 80 दूना 160, फिर 2 से लगाएंगे तो 40 दूना 120, फिर 2 से लगाएंगे तो 20 दूना 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 दूना 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर इसे भी 320 को भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर 5। अब इसको
एक साथ पावर में व्यक्त करेंगे तो 2 जो है सो 6 बार आया तो पावर 6, अगुने 5 एक बार आया है तो 5 पर पावर 1। तो हम इस तरह किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी किसी भी प्राकृत संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, मतलब जो प्राकृत संख्या होता है भाज्य संख्या, उसका जब अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा तो जो वैल्यू आएगा वो अद्वितीय होता है, यहाँ पर अद्वितीय। तो इस तरह आप किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके आगे अगले वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।